नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी रोड चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 7 मार्च 2026 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज के बाजार शनिवार के दिन कैसे रह सकते हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं ग्राहकी का माहौल थोड़ा सा अच्छा रहता है। और अगर आपके लिमिटेड रही सब अच्छा रहा तो बाजार कैसा चलेगा उस पर बात करते हैं। जो भी भाव आपको बताएंगे वो 40 kg यानी मन के बताएंगे। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे पंकज भाई साहब। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार, जय माता दी। जी। आवाज आ रही है ना सर हाँ आपको? जी, बिल्कुल आ रही है जी, सर। सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। जय श्री राम सर। दिन शनिवार, जय श्री देव महाराज की। 7 मार्च 2026। 2026 भी देखो कैसे कैसे भाग रहा है, कितनी जल्दी, कहाँ जनवरी पता था नहीं चला, 7 दिन बीत गए कहाँ, भैया। और ये मार्च का भी 7वां दिन जाने को हो रहा है। और बहुत ही दिन क्या नाम है, खुशनुमा खुला है, बिल्कुल धूप आ रही है, सूरज देवता प्रकट है। और माल की भी बात करी जाए तो दिल्ली मंडी के अंदर ऐसा कोई खास माल आया नहीं है, मात्र 22 गाड़ी ताजी आई है, तो माल कुछ भी नहीं आया। और पीछे जो है, जैसे हम लास्ट वीडियो में बता रहे थे, अगर आपको ध्यान हो, इसराइल और अमेरिका के हमले लगातार जारी है ईरान पे, और ईरान अपने बचाव में लगातार जारी है। और इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, कितने टैंकर रुके हुए हैं, वो हमने पिछली बार ही बताया था, और अभी भी थोड़ा बहुत विश्लेषण आपको करेंगे। अरे अभी अभी भर लेना, 1 मिनट रुको, अब इसका भी विश्लेषण करेंगे। और बहुत जी आप देखिए, यहाँ पे पोजीशन समझिए आप, मैं आपको आवक से बता देता हूँ, आवक से बता देता हूँ कि क्या आवक रही है। जैसे मैंने बताया 22 गाड़ी ताजी है, आवक ताजी तो बहुत ही कम है, जो आनी चाहिए जिस हिसाब से हम सोचे थे उस हिसाब से आवक नहीं आई है। और ऊपर नीचे लगभग लगभग आप समझिए 70 गाड़ी का बैलेंस होगा, तो 90-95 गाड़ी होंगी आइडिया। इसके अंदर एक गाड़ी, सिर्फ मात्र एक गाड़ी एमपी की है, वो भी पुरानी खड़ी हुई है। नासिक की 5 गाड़ी है, पूना से 35 गाड़ी है, गुजरात से 8 गाड़ी है, राजस्थान से 10 गाड़ी है, और सागर की 1 गाड़ी है। लगभग लगभग गाड़ियां जो है, ताजी गाड़ी की बात करी जाए तो ताजी गाड़ी सिर्फ पूना, नासिक, ये आई हैं, और सब बैलेंस है। आप ध्यान दीजिएगा, पूना और नासिक ही ताजी आई है लगभग लगभग, जो हमारे को रिपोर्ट मिली है। और पूना की बात करी जाए तो मेरे हिसाब से 15 गाड़ी जो है पूना की आई है ताजी, और 5 गाड़ी के आसपास जो है, वो 5 गाड़ी के आसपास आपका नासिक की आई है। मैं आपको बताता हूँ, हाँ 3 गाड़ी नासिक की आई है ताजी, 4 राजस्थान, 1 गुजरात, ऐसे आई है। तो आवक बहुत कम आई है। इसके हिसाब से पोजीशन की बात करी जाए तो भाव लगभग लगभग सेम खुले हैं कल वाले। जो मालों की पोजीशन है रेगुलरिटी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये पूना के माल है सर, ये गाउटी के माल है, क्वालिटी कितनी बढ़िया आ रही है दीपक जी, आप ध्यान देंगे क्वालिटी देखिए कितनी बढ़िया आ रही है। जैसा हमारा कस्टमर चाहता है ना, गोल माल, मुंहबंद माल, छिलका पत्ती वाला माल, ये है वो माल। इसके अंदर क्या है, लकड़ी की प्रॉब्लम खत्म, गाउटी माल हो गया। गाउटी माल को वो किसी भी भाव ले सकता है। ये वाले जो माल है सर दीपक जी, इन मालों की पोजीशन जो है आप समझिए, आज यहाँ पे 16 से 17 रुपए रही है गाउटी मालों की पोजीशन, जो मोटे माल है गाउटी के। 16-17, बस पलटना है, कट्टा पलटा और बेचा। उसके बाद मीडियम माल में आ गए गाउटी के, तो 15 से 16 रुपये। क्वालिटी बहुत बेहतरीन है दीपक जी, क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। हाँ, लेने वाले के ऊपर भी है, देखिए पहचान करके लिया गया है माल, है ना। और अगर इसी के अंदर, अगर हम मीडियम माल के अंदर आ जाए गाउटी के अंदर दीपक जी, तो ये वाले माल जो है ये 14-15 है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जो मोटे माल में आपको 16-17 या 15-16 बता रहा हूँ, और मीडियम माल जो 14-15 बता रहे हैं, मीडियम माल मोटे से तेज बिक जाता है। वो ऐसा क्योंकि परचून के अंदर क्या है कि भाव तेज रहते हैं, और परचून वाला कस्टमर जो है अगर इसे 14 रुपए ले रहा है और उसे नहीं मिल रहा मंडी के अंदर, तो वो इस भाव में, ये 15-16 के भाव में ले लेगा ये वाला माल। तो ये दिस इज समथिंग विच यू शुड हैव रिटर्न डाउन। आपको एक पॉइंट है ना, इसको लिख लेना चाहिए कि मीडियम माल कई बार, गुलाई वाला माल, चमक वाला माल, गाउटी माल, मीडियम माल मोटे से तेज बिक जाता है कई बार, हमने कई बार देखा है। तो ये तो हो गया हमारे गाउटी के मालों की, चाहे नासिक वाले हमारे भाई भर दें, बिना लकड़ी वाले मालों की। जिस थोड़ा बहुत अगर हम इन मालों में लकड़ी में आ जाते हैं, तो दीपक जी लकड़ी वाले मालों की पोजीशन जो है, वो मोटे माल जो आते हैं लकड़ी वाले वो 15 रुपए आ जाते हैं, मीडियम माल जो है वो 14 रुपए आ जाता है, जो नासिक के मालों की पोजीशन चली है। हल्के मालों की देखो, मैं बहुत ही ज्यादा हल्का आ जाता है, हल्के माल हमारे जैसे, मैं आपको और बताता हूँ, हल्के माल हमारे आ रहे हैं राजस्थान में, सागर में। ये देखिए, ये सर ये राजस्थान के माल है, राजस्थान महुआ, ये क्या है, ये राजस्थान और महुआ की फसलें इस बार क्या है, पानी लगी हुई माल है, तो इसलिए इन मालों की क्वालिटी नहीं बन पाई, इनके छिलके पत्ती नहीं बन पाए। ये गाड़ी है ना, ये महुआ की गाड़ी है, देखिए जी,
गुजरात की गाड़ी है। ये वाले माल जो है 10 रुपए से लेकर 12 रुपए एवरेज माल बिक रहे हैं, और 12 रुपए से लेकर 13, साढ़े 13 14 रुपए बहुत सुपर माल बिक रहे हैं। ये देखिए डैमेज की शिकायतें आ रही हैं इन मालों में। कट्टे हमने खड़े कर रखे हैं, इनमें पानी चला गया। गुजरात में, राजस्थान के सिक्कर के माल हल्के आ रहे हैं। सिक्कर की पोजीशन आप समझिए यहाँ पे बहुत जी, सिक्कर वाले मालों की पोजीशन 9 से 10 रुपए किलो है। टोटलिटी में माल ज्यादा नहीं है, बैलेंस ज्यादा है। बैलेंस भी क्यों ज्यादा है? क्योंकि हल्के भारी माल, दागी माल, अब सागर के माल है। सागर का माल, दागी माल जो है वो आपका 5 से 10 रुपए किलो बिक रहा है। बढ़िया माल जो है वो 11-12 बिक रहा है। तो कितना डिफरेंस कितना आ गया? 5-5 रुपए किलो का, प्लस क्वालिटी। अब ये जो है, ये देखिए नासिक के माल है दीपक जी, ये वाले नासिक के माल है। इन नासिक के मालों में क्या है, थोड़ा लकड़ी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये वाले नासिक के माल क्या बिकते हैं फिर 13-14 पे आ जाते हैं, जो नासिक के माल है, जो लकड़ी वाले हैं। लकड़ी की प्रॉब्लम इस वक्त कस्टमर सहन नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो कितना काटे। और जो 20-20, 50-50, 100-100 पैकेट बेचने वाला है, वो तो पलटेगा ही नहीं, वो तो कहेगा भैया कट्टा कट्टा ले जा। तो भाव 19-20 करके दे देता है, कम बढ़ती करके दे देता है। अब बात आ गई कि अगर हमारे पास एक इलाके की क्वालिटी बढ़िया आई है और उसी इलाके की क्वालिटी हल्की आई है, तो वो क्या भाव में डिफरेंस कितना रह सकता है? तो ये बात कई बार पूछी गई है। जैसे एक नासिक की गाड़ी मेरे पास आई, उसके अंदर बढ़िया लॉट बाबू जी बिका 16 रुपए किलो। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये माल था, ये माल बिका मेरे पास 16 रुपए किलो, ठीक है जी, 16 बिका। अब उन्होंने कहा कि चलो जी बाबू जी ये 16 बिक गया, इसी के अंदर, इसी गाड़ी के अंदर ये वाला माल मेरे पास आया दीपक जी, देख रहे हैं, ये वाला माल बिका 13 रुपए किलो। 3 रुपए किलो का फर्क आ गया, हो गया दीपक जी। अब इसी गाड़ी के अंदर सर ये देखिए, ये माल आ गया, ये बिका मेरे पास, आप समझो ये 11-12, पानी लगा हुआ, छिलका उतरा हुआ, कलर उतरा हुआ। तो अब 16 से आ गए हम 11 पे, 5 रुपए किलो का फर्क आ गया। तो क्वालिटी डिसाइड द प्राइस। ये नहीं है कि क्या नाम है, अमेरिका से माल आ रहा है तो उसको अमेरिका का प्राइस मिलेगा। अगर क्वालिटी जो है, वो क्वालिटी जो है समझ लो ये मायना मार की आ गई, हल्की क्वालिटी आ गई, तो वो हल्के भाव बिकेगा, चाहे पैकेट आप अमेरिका का लगा दो। वो नहीं कहावत थी, वो भेड़ ने शेर की खाल पहन ली तो वो शेर थोड़ी बन शेर जाएगी। नहीं बन सकता। तो आप ये ध्यान रखिए सर, एक ही गाड़ी में आपको 10 तरह के भाव देखने को मिल जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिए। जो कई बार ये क्या, ये वाली बात है ना, नए लोग करते हैं कि जी कितना डिफरेंस आ सकता है गाड़ी में। भाई क्वालिटी आप अगर बिल्कुल ही हल्की डाल दोगे, जोड़ा चोबड़ा डाल दोगे, वो जोड़ा चोबड़ा 5 रुपए 10 रुपए किलो बिकेगा। प्याज बिक रही है आपकी 16-17, आ गया 6-7 रुपए किलो। क्वालिटी का फर्क रहेगा सर, क्वालिटी। आप लोग क्वालिटी पकड़िए, चाहे इसके अंदर मीडियम माल पकड़ लें, आप मोटा माल पकड़ लें, वो अपने भाव बिकेगा। अब देखिए इसी का मीडियम माल, इसका मीडियम माल है, ये मैंने आपको बता दिया 12। ये वाला माल जो इससे अच्छा साइज है, इससे कम साइज है, मगर गोलाई और पत्ती बढ़िया है, ये वाला बिक जाएगा 16 रुपए, इसी के भाव बिक जाएगा। तो बार बार आप ये ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वालिटी डिसाइड्स द प्राइस। ये मैटर नहीं कर रहा कि कहाँ से प्याज आ रही है। अगर एमपी मध्य प्रदेश से भी इस क्वालिटी का माल आ जाएगा तो वो पूना से तेज भाव बिकेगा। जब वो टक्कर दे रहा है पूना को, जब वो पूना से अच्छा कलर है, जब वो पूना से अच्छा पत्ती आ रहा है, जब वो पूना से अच्छी गोलाई आ रही है, तो फिर वो उससे तेज बिकेगा, क्योंकि क्वालिटी डिसाइड कर रही है। ये डिसाइड नहीं कर रहा कि ये गाड़ी कहाँ से आई है। ऐसे ही गुजरात के कई बार गोंडल एरिया के प्याज जो है वो बढ़िया आ जाते हैं। गुजरात के गोंडल एरिया के प्याज गुलाबी कलर के अंदर इन प्याजों को टक्कर देते हैं, वो बिक जाएगा 16 रुपया, 15 रुपया, 17 रुपया। क्यों नहीं बिकेगा? साइज के हिसाब से बिकेगा। हाँ, हल्की क्वालिटी जो है, हल्की क्वालिटी जो है, छिलका पत्ती उतरे हुए हैं, ये जो है ये ब्लैकिश पन आ रहा है, जो कार्बन आ रहा है, ये वाले माल जो है वो जी, ये मंडी को, ऑल ओवर इंडिया मंडी को खराब कर रहे हैं। और यही माल ज्यादा आ रहे हैं, इसीलिए व्यापारी भाई इन्हीं मालों को ज्यादा भर रहे हैं, ना कि इन मालों को। आप देखिए ना, डिफरेंस देखिए आप, तो सीधे हाथ में ले लेते हैं, है ना, और आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए डिफरेंस देखिए। देखो जिस दिन आप क्वालिटी समझ गए ना, समझ लो आपने आधी जंग जीत ली, फिर तो काम रह जाएगा आपको भरने का, मेरे व्यापारी भाइयों का। अब बात आ गया किस में भरे, जूट में भरे सर, जाली में भरे, किस में भरे? देखो अगर आपका पड़ता जूट में आ रहा है, आप जूट में भरिए, नो डाउट। जूट के अंदर माल ठंडा रहता है, जूट के अंदर माल का छिलका पत्ती रुका रहता है, कोई डाउट नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरा गाड़ी के अंदर 20-25 हजार बच रहा है जाली के अंदर डाल के, तो जाली बढ़िया लीजिए। एक तो ये लाल जाली है, उसके बाद जाली हमारे पास जो है सर, ये पिंक कलर की जाली जो होती है ना, जैसे वो गाड़ी हम तोल रहे हैं,
सामने देख रहे हैं आप, ये पिंक कलर की जाली है। ये जो पिंक कलर की जाली है, ये जाली ज्यादा बेटर, उधर उधर वाली दिखा दो सर। हाँ 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 हाँ, ये वाली जाली, ये जाली और बेटर रहती है ना। तो हमारे कस्टमर को या हमारे भरने वालों को, भाइयों को, ये जाली लोडिंग वाले भी हमारे बहुत ले जाते हैं, इसीलिए आप इसमें डालिए। वैसे आधी जाली हमारा पूना की इसी में भर के आ रही है। तो आज बात आ गई सर कि अब क्या रहेगा लड़ाई का। लड़ाई देखो लंबी खिंचती है, तो बाबूजी भाव वहाँ पे तो बढ़ते रहेंगे। यहाँ के माल का अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो फिर सरकार को, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि किधर से माल को निकाला जाए। अभी जो है, आज मैंने चेन्नई बात करी, चेन्नई में 10-20-50 पैसे तेज है। चेन्नई की मार्केट जो आज खुली है, दिल्ली मंडी सेम खुली है। चेन्नई में कल ऊपर का भाव 800 850 था, आज ऊपर का भाव 900 950 है। साउथ के बॉर्डर पे पड़ गई ना, आपके देखेंगे पोर्ट, वहाँ पे से पोर्ट से जाती है प्याजे, इधर साउथ की, महाराष्ट्र की साउथ में भी जाती है प्याजे। तो अगर वहाँ पे तेज होगा तो, क्योंकि दुबई का देखते तेज हुआ, बस कोई रास्ता मिलना पड़ेगा। तो वो रास्ता अगर जैसे मिलता है या युद्ध रुकता है तो प्याज का भाव देखने को मिलेगा। वरना फिर ये जो चल रहा है इसके अंदर आवके कुछ नहीं आ रही, अभी आवके ऐसी कोई खास नहीं आ रही। कल इंदौर मंडी की बात करी जाए, 18-20 हजार कट्टा था वहाँ से। क्या होता है 18-20 हजार कट्टे, वहाँ लोकल में खप जाता है, इसीलिए आवके आप ज्यादा नहीं देख रहे। भाव भी इसीलिए आप नहीं देख रहे क्योंकि हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं। ये वाले माल आप भरो ना, है ही नहीं। अच्छा, लोगों को क्या है कि भरने वाले जो है बेचारे नए नए हमारे भाई आ रहे हैं या जनरेशन आ रही है ना, उनके अंदर गैप रह गया, उन्होंने सीखा नहीं। वो क्या करते हैं, जो रोग लगा हुआ माल है, दागी माल है, डैमेज माल है, कलर खूब चमक रहा है मगर रोग लगा हुआ है, वो भर देते हैं। फिर वो क्या है कि 2 दिन 3 दिन की लोडिंग के अंदर यहाँ पे क्या गर्म हो जाता है, और वो जब गर्म होता है, पटकी लगता है, उसमें पानी निकलता है, तो वो कम भाव बिकता है। मैंने कई खिलाड़ी देखे बड़े बड़े, इनकी क्या है, इसके अंदर एज मैटर नहीं करती ना, कि आपकी क्या एज है। आप 60 साल के हो, आप 80 साल के हो, आप 90 साल के हो, जब तक आपको प्याज का तजुर्बा नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच आपने नहीं ली, तब तक वो एज आपके कोई मायने नहीं रखती। आप कहो जी मैं तो जी 80 साल का हूँ, मेरे को तो 40 साल 50 साल काम करते हुए हो गए, आप मुझे सिखा रहे हो। नहीं, वो वाली बात नहीं है। आपको क्या है, अगर आप डैमेज माल भर रहे हैं, रोग लगा हुआ, आपने कह दिया जी वहां पे तो एक ही 60 किलो के कट्टे में एक दाना आया था, मगर जब 3 दिन की लोडिंग होगी तो 60 किलो के कट्टे में 2-2 3-3 5-5 किलो दागी हो जाएगा। सागर के माल ऐसी तो हो रहे हैं, और इनके अंदर भी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अगर आप हल्का माल लेंगे वहां से तो हल्का ही आएगा। तो आप लंबी लोडिंग के अंदर थोड़ा देख के भरिए, लंबी लोडिंग में सूखे माल भरिए। गाउटी की फसल बहुत बढ़िया है, गाउटी के मालों में हमें कोई भी शिकायत अभी भगवान की दुआ से नहीं आ रही। सागर के मालों में आई हमें, राजस्थान के मालों में आई हमें, महुआ के मालों में हमें आई डैमेज की, लंबे की, गोली उल्टे की। बात कर लेते हैं सुख सागर की। भाजी सुख सागर के भी बहुत फोन आ रहे हैं। सुख सागर का माल जो है वो यहाँ पे गोलाई वाला गोल माल जो है वो चल रहा है 10 से 12 रुपए किलो, मगर गोल माल आ नहीं रहा, लंबे लंबे माल आ रहे हैं। वो वाले मालों की पोजीशन 10 रुपए ज्यादा चल रही है, सूखे माल आ रहे हैं, चमक वाले आ रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो राजस्थान के आगे पिट जाता है। लंबापन है ना, तो किसी भी प्याज को खराब कर देता है भाव, किसी भी प्याज के भाव को लंबापन प्याज का खराब कर देता है। 1-2 रुपए किलो से लेकर 5-6 रुपए किलो तक भाव को डाउन ले आता है, जो लंबापन है, क्योंकि वो आगे भी डिटेल में नहीं बिक पाता, आगे होटल के अंदर भी उसकी कटाई सही से नहीं हो पाती। वो उसको एक प्रकाष्ठा मानता है, एक अलग से मान लेते हैं कि ये भैया सबसे हटकर ऐसा। हमें लग रहा है कि डिमांड जिस हिसाब से खुली हुई है, डिमांड बहुत बढ़िया है। 80 गाड़ी जो बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, बैलेंस है। आप कहोगे जी डिमांड बढ़िया है, 80 गाड़ी बैलेंस कैसे? डिमांड बढ़िया है, बढ़िया मालों की दीपो जी, जो दागी हैं, रोग लगे हुए हैं, सफेदी पीलेपन के अंदर माल है, लकड़ी वाले माल हैं, वो ये सारे हैं, वो रुके पड़े। और मार्केट क्या हुआ था पीछे होली के बाद, पीछे जो बाजार यहाँ पे पड़ते लगने चालू हुए, वो पुरानी गाड़ियों के पड़ते तेज से, नई गाड़ी इसलिए वो लोग बेच नहीं पाए, वो अब धीरे धीरे करके निकाल रहे। निकालना तो पड़ेगा सर। जब हमने आपको बाजार बता दिया कि बढ़िया माल 15 से 17 रुपए है और हल्के माल 13 से 14 रुपए है, तो उस बाजार का तो सारा खुल ही गया ना, वो तो निकालना ही पड़ेगा। आप 18 रुपए रख लो, बिकेगा नहीं माल। मालों को उसकी रेंज में बेचिए। बिक्री बहुत बढ़िया खुली है, ये एक प्लस पॉइंट है कि लोकल डिमांड बहुत अच्छी है। मेरे पास कल और आज के अंदर बाहर की मंडियों से भी बहुत फोन आ रहे हैं गाड़ियां भरने के लिए, बट यहाँ की लोकल डिमांड इतनी अच्छी है। आप देखेंगे हमने कट्टे ढक रखे हैं, सुबह 1 घंटे के अंदर अब गाड़ियाँ की गाड़ियाँ क्लियर हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे लगता है कि बैलेंस भी, जैसे कल भी अगर देखा जाए तो रोज की जो है 25-30 गाड़ी, 30 गाड़ी के आसपास, 35 गाड़ी के आसपास सेल होती थी। कल 40 से ऊपर गाड़ी सेल हुई, जो मुझे रिपोर्ट है। जो कि एक प्लस पॉइंट है। देखिए सेल अगर होती रहती है ना 40-50 गाड़ी, तो ये एक अच्छा संकेत है कि हाँ भाई मंडी में ग्राहक कस्टमर है।
और रोजे चल रहे हैं, तो रोजे के चक्कर के अंदर क्या है कि लोग फ्रूट जो हमारे भाई ले रहे हैं, मोमडन भाई, उस फ्रूट के साथ साथ प्याज और आलू की भी परचेजिंग वो एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कल देखिए, कल सेल 48 ट्रक हुए, ये भी एक रिकॉर्ड ही है, वरना 30-35 से ऊपर मैं देख रहा था नहीं हो रहे थे। तो 48 ट्रक सेल हुए, क्योंकि डिमांड अच्छी है, और जैसे जैसे रोजे खत्म होंगे डिमांडें बढ़ेंगी, डिमांड आप बढ़ते हुए ही देखेंगे दीपक जी। और जैसे जैसे हमारे पास बाहर की रिपोर्ट आएंगी, हम आपको इसके बारे में और नॉलेज देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं बार बार अपने भाइयों को यही कह रहा हूँ कि मालों को ग्रेडिंग अपने सामने कराएं, चाहे आपके घर का माल है चाहे बाहर का माल है, और फिर लोडिंग अपने सामने करें, तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। जाली का ध्यान रखना, प्याज के अंदर दागी वागी निकाल के भरना, गोली गुलटे को अलग छाटना, इससे आपको एक पैसे अच्छे मिलेंगे। और जो भी लाइसेंसी आड़ती है उसके पास जाइए। देखिए, इस वक्त बिना लाइसेंस वाले आड़ती के पास पेमेंटें रुकती हैं, क्योंकि उनके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो वो बाध्यकार नहीं है देने के लिए। और मार्केट का नफा नुकसान तो अगर आप इसके अंदर काम कर रहे हैं ना, जो बंदा शेयर मार्केट में काम कर रहा है वो उसको सहना होगा। हम भी कस्टमर को आगे देते हैं, कोई आया नहीं आया तो उसको सहना होता है। ऐसे ही ये प्याज का काम ऐसा है कि आपको नफा नुकसान सह के चलना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि किसी बड़ी मंडी में गाड़ी लगा दी और माल भी बिक जाए और नुकसान भी ना हो, तो हल्के मालों पे तो नुकसान होगा ही, क्योंकि हल्के माल रुक के या बढ़िया माल भी ज्यादा रोक के वो अपने आप ही हल्का हो जाता है, उसको रोक नहीं सकते मंडी में आके। जब मंडी में माल जाएगा तो उसको 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन के अंदर हमें सेल करना ही होगा, वरना माल रखे रखे वजन भी खाता है, माल रखे रखे कलर भी उतर जाता है, माल खराब होता है। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, और आगे जैसे जैसे हम चलते रहेंगे वैसे वैसे हम उसको कवर भी करते रहेंगे। जी दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 981058 9814058424, दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी A270, एशिया की सबसे बड़ी मंडी प्याज और लहसन के। यहाँ पे हमारा मेन काम है, और लहसन के अंदर वहाँ पे हमारे संजू बाबू, चिराग बाबू बैठते हैं, आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। रिपोर्ट लेते हैं भैया। थैंक यू सर। और इधर हम प्याज में बाबू जी और मैं बैठते हैं, और कभी भी आप संपर्क करना चाहें, आपके पास नंबर अवेलेबल है। बीच में बाबूजी की हाजिरी लगती रहती है वहाँ पे कई बार। हाँ, नहीं, कई बार आप भी मिले हो। जी, एक्चुअली क्या है कि कई हमारे जैसे है ना, इस प्याज का जो कारोबार करते हैं हमारे भाई, वही लहसन लगाते हैं, तो उनका चेक करने के लिए हम वहाँ पे जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दी भाई। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। धन्यवाद।